कैंसिल नहीं होगा, सॉल्व कर लो ना। ये √2 हो गया साइन आई, और ये हो गया साइन 30 डिग्री 1/2, है ना। तो साइन आई कितना आया, साइन आई कितना आया, साइन आया √2/2। √2/2 का मतलब √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/√2 साइन 45 डिग्री। यही है ना भाई। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। रैशनलाइज कर लिया, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/√2 आ गया। और साइन में 1/√2 वैल्यू कितने डिग्री की होती है, 45 डिग्री। इस प्रिज्म पे आप देखेंगे PYQ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। वो सारे अटेम्प्ट करने हैं, इन्हीं पे सारे हो जाएंगे। 2 नंबर में 3 नंबर में सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और उसको करेंगे, जो डाउट आएगा डिस्कस करेंगे। एक लास्ट रे ऑप्टिक्स का लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसको बोलते हैं बच्चों कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस। इसके बाद हम लोग वेब ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, और वेब ऑप्टिक्स के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कटिंग ऑफ लेंस, एक लाइन लिखो बच्चों। व्हेन अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ small f when a lens of focal length small f is cut in two equal parts, horizontally cut in two equal parts horizontally, focal length of each part will be f, focal length of each part will be f, but intensity will reduce to half, intensity will reduce to half। क्या मतलब है बेटा, अगर ये लेंस है, इस लेंस का फोकल लेंथ f है, और इसको हम हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में कट कर दें, इस लेंस को हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में कट कर दें, बराबर इक्वल पार्ट में कट कर दें। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, तो ये भी दोनों लेंस होंगे और इनकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इस लेंथ को n इक्वल पार्ट में काट दें तो हर पार्ट का फोकल लेंथ f ही रहेगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर इस लेंस को हम यूज करेंगे और जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है उसकी इंटेंसिटी अगर I है, इस लेंस को यूज किया, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी उसकी इंटेंसिटी अगर I है, तो इस लेंस को हटा के ये वाला पोर्शन जब लगाएंगे तो इंटेंसिटी इमेज की हाफ हो जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? फोकल लेंथ सेम होगी लेकिन इमेज की इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। 3 पार्ट में कट करेंगे I/3 हो जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ हर पार्ट की सेम रहेगी। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर इस लेंस को हम हॉरिजॉन्टली कट ना करें, वर्टिकली कट करें, वर्टिकली अगर कट करेंगे इस लेंस को, अगर इस लेंस को वर्टिकली कट करेंगे बच्चों,
तो फोकल लेंथ हर पार्ट की डबल हो जाएगी, 2f हो जाएगी, और इंटेंसिटी इमेज की सेम रहेगी। इस लेंस को वर्टिकली कट करेंगे तो एवरी पार्ट का फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, इंटेंसिटी सेम रहेगी ओरिजिनल लेंस के बराबर। ठीक बच्चों, क्लियर? तो ये रे ऑप्टिक्स था, ये चैप्टर यहां कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स का डिस्कस करेंगे, वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स से 5 नंबर की डेरिवेशन बहुत बार पूछी गई है। 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 5 मार्क्स में आता है। दूसरा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। बात समझ में आई? ये दोनों डेरिवेशन में हमेशा आता है। तो वेव ऑप्टिक्स, हेडिंग डाल दीजिए वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट एज वेव, स्टडी ऑफ लाइट एज वेव, स्टडी ऑफ लाइट एज वेव इज वेव ऑप्टिक्स। इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइगेन्स वेव थ्योरी। हाइगेन्स वेव थ्योरी, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। हाइगेन्स वेव थ्योरी, इसी थ्योरी पर पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स बेस्ड है। हाइगेन्स वेव थ्योरी बोलते हैं, हाइगेन्स वेव थ्योरी। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहला पॉइंट लिखो बच्चों, फर्स्ट पोस्टुलेट लिखो इसका। लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, FRONT during propagation. Light travels in form of या moves in form of wave front during propagation. जैसे मान लो बेटा कि ये कोई पॉइंट सोर्स है, जैसे बल्ब आपने ये लाइट का पॉइंट सोर्स लिया। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा, इसके चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा। अगर ये पॉइंट सोर्स है, बल्ब जलाएंगे तो जब बल्ब जलाते हैं तो ध्यान से देखेंगे तो उसके चारों तरफ सर्कल्स दिखाई देते हैं। बात समझ में आई? स्फीयर जैसे दिखाई देता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट डेवलप होता है, और वेव फ्रंट जो डेवलप होता है एक सॉलिड लाइन होता है और उसके बाद वाला डॉटेड लाइन, दूसरा वाला डॉटेड लाइन लिया जाता है, फिर सॉलिड लाइन लिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वेव हमेशा ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो जो सॉलिड लाइन है वो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
ट्रफ को। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है लाइट सोर्स का, पॉइंट लाइट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट है। लिख लो बच्चों, पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट है। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन बाय हाइगेन्स। लाइट प्रोपेगेट इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ये सॉलिड लाइन क्रेस्ट के लिए और डॉटेड लाइन ट्रफ के लिए है। पॉइंट सोर्स का ये वेव फ्रंट है। अगर ट्यूबलाइट जैसे लीनियर सोर्स हो गया तो लीनियर लाइट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। लीनियर लाइट सोर्स का वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल होगा बच्चों। लीनियर सोर्स, लीनियर लाइट सोर्स का वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल होगा। बात समझ में आ गई? ये फर्स्ट पोस्टुलेट है हाइगेन्स वेव थ्योरी का। हो गया बच्चों? बना लिया? अब इसका सेकेंड पोस्टुलेट देखिए। फर्स्ट पोस्टुलेट ये हो गया। नाउ कम टू सेकेंड पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट लिखिए। every point on wave front, every point of wave front act as ACT, act as fresh light source, fresh FRESH, fresh light source, from which secondary wavelets propagates, secondary wavelets propagates, wavelets, WAVELETS, secondary wavelets propagates in direction of light, in direction of propagation of light। लिख लो, in direction of propagation of light। क्या मतलब है बच्चों? ध्यान से देखो। आपने ये बल्ब जला दिया, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हो गया। ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हुआ, इसका हर पॉइंट खुद एक बल्ब बन जाएगा। इसका हर पॉइंट खुद एक बल्ब बन जाएगा और यहां से स्फेरिकल वेवलेट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा, स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट होंगी। यहां से तो स्फेरिकल जनरेट हो ही रहा था। हमने इस स्फेरिकल वाले का ये पॉइंट लिया तो ये भी बल्ब है, ये लिया तो खुद बल्ब है, ये लिया तो खुद बल्ब है, ये लिया तो खुद बल्ब है। फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट डेवलप हो गया। फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट डेवलप हुआ तो यहां से स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट हो गई। और ये जो वेवलेट्स है, इन पे टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दें, हाइगन ने बताया कि अगर इन वेवलेट्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इस टेंजेंट सरफेस को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं और इसको हम कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? अब ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट हुआ, इसका पॉइंट खुद लाइट सोर्स है, फ्रेश सोर्स है, जहां से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगी और इस पर टेंजेंट खींचेंगे
तो अब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो जाएगा। ध्यान समझो, इस तरह से लाइट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, लाइट आगे की तरफ बढ़ेगी इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। यहां से लाइट निकलेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। इस तरह से ये फिगर बनता हुआ इंफिनिटी तक चला जाएगा। ये फिगर ड्रॉ कर लो। डन बेटा, इज दिस क्लियर? सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता रहेगा जो प्राइमरी वेव फ्रंट में कन्वर्ट होता रहेगा। सेकेंडरी वेव फ्रंट बिकम्स प्राइमरी, सेकेंडरी वेव फ्रंट बिकम्स प्राइमरी। सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो गई, टेंजेंट खींच दिया, तो अब ये सेकेंडरी ये प्राइमरी हो गया। इस तरह से वेव फ्रंट आगे ट्रेवल करेगा, लाइट आगे ट्रेवल करेगी, प्रोपेगेट करेगी। This was the concept given by Huygens. Based on this concept, we will discuss two phenomena. One phenomena is interference of light, and other one is diffraction of light. Polarization of light इस बार सिलेबस में नहीं है, हटा दिया है उसको। ठीक है बच्चों, आज इतना।